नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सरायवत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2024 के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है 220 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 6:5 है। पानी और दूध का अनुपात 5:4 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। अब देखो, मिला क्या रहे हैं पानी, तो फिर दूध को सेम करना पड़ेगा। दूध यहाँ 5 है और यहाँ कितना है दूध 4। तो सेम करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से और यहाँ कर देता हूँ 4 से। तो यहाँ से 4 से करूँगा तो यहाँ जाएगा 24 और यह जाएगा 20, और यहाँ करूँगा तो 5 से ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 20। ठीक है ना। तो दूध तो सेम हो गया। अब पानी कितना मिला रहे हैं, 24 से 25 हो रहा है, मतलब 1 मिला रहे हैं। अच्छा, मिश्रण चेक कर लेते हैं। यहाँ 24 और 20 कितना होगा 44। 44 की वैल्यू कितनी रखी है 220, कितनी रखी है 220। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आएगी 5, है ना। और 4 की वैल्यू कितनी, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 लीटर। कितनी आएगी 5 लीटर। ठीक है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगा है ए एक काम को 55 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 20 दिनों तक काम करता है, फिर शेष काम भी 49 दिनों में पूरा करता है। दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो मान लेता हूँ एक ही क्षमता एक ही है, तो 55 दिनों में कितना काम करेगा 55। और अगर 20 दिन तक वो काम करता है तो कितना कर लेगा 20, काम बचा कितना 35। अब 35 काम को इसने 49 दिनों में किया, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे बी की। तो ये बी की एफिशिएंसी जाएगी 7×5 35 और 7×7 49, यानी बी की क्षमता की 5/7। अब बोला है कि दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे। देखो, हमने ए की क्षमता मानी थी 1 और बी की आ गई 5/7, तो इन दोनों की जोड़ेंगे तो 7 एकम 7 और 5 12 आ जाएगी 7। कितना आ जाए 12/7, और टोटल काम कितना है 55। तो नीचे तो अब ये 7 पलट के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो नीचे 12 आएगा। तो 12 केवल एक ही में ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है, बाकी सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, यही आएगा। ठीक है। अगर साधारण ब्याज की दर कितनी होगी जिस पर कोई धनराशि 34 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। अब देखो 3 गुनी मतलब 2 ब्याज मिलेगा, एक तो राशि होगी 2 ब्याज मिलेगा। तो 2 ब्याज लेना है अपन को एक राशि पर, रेट मुझे निकालनी है और समय दिया है 34 साल। ठीक है, 2 से काटूंगा 17 बार, 17 और ये ऊपर आ जाएगा 100, तो ये आ गया 100/17। काटूंगा 17×5 85, तो 5 बार जाएगा और कितना बचेगा 17×5 85 जाएगा और बचेगा 15। पॉइंट लगाएंगे तो 17 9 बार तो नहीं आएगा, तो 8 बार जाएगा, 5.8% आएगा, क्योंकि 17 नंबर से 153 होता है, जहाँ चला जाएगा 150 से, है ना। अब देखिए बोला गया है कि 6.5 9 10.5 और 12.5 और बाई का औसत कितना है 12.5 है। तो बाई का मान बताओ। अगर देखो, अगर बाई को औसत का मतलब क्या होता है, मान लो कि चलो कि बाई अगर 12.5 होता, सभी 12.5 होते, तो बाई भी 12.5 होता। लेकिन अब ये क्या है, कुछ तो ज़्यादा है कुछ कम है, तो जो कम है उसकी भरपाई, जो कम है या ज़्यादा है उसकी भरपाई कौन करेगा, बाई करेगा। कैसे, अब देखो ये बताओ, ये औसत से कितना कम है, तो बोलो सर 4 ज़्यादा है औसत से। ये कितना कम है, तो ये औसत से 3.5 कम है। ठीक है, 10.5 औसत से 2 कम है, और बस, और ये तो 0 रहा। अब भाई निकालना है, तो देखो औसत में कितना आ रहा है, ये आएगा माइनस का, ये आएगा 5.5, यहाँ से आएगा, यहाँ से करेंगे तो 4.4, मतलब माइनस का 1.5 जो है कम आ रहा है। तो इस बाई को क्या करना पड़ेगा, इस माइनस वाई, इस जो कम हुआ है उस उतना इसको ज़्यादा लेके आना पड़ेगा। तो यानी जब 1.5 ज़्यादा लेके आएगा, तो जब 12.5 1.5 ज़्यादा लेके आएगा तो कितना लेके आएगा, यानी वो बाई कितना रहा होगा 14 रहा होगा, तभी तो सबको बराबर मिलेगा। ठीक है कि नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको करेंगे, देखो 12 से काटेंगे तो 12 बार, 11 से काटेंगे तो 3 बार, और 3 से काटेंगे 4 बार, तो 4 आ गया, माइनस का साइन लगाए बीच में। 13 से 4 बार और 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 11, 4 44, तो 44 - 4 करेंगे तो आएगा माइनस का 40, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक घन की भुजा की लंबाई 13 है, पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4a² होता है। सॉल्व करने से पहले 13 का मल्टीपल चेक कर लो। 13 दूनी 26, 13 चौक 52, कितना बचेगा 2, 105 नहीं होता। 13 चौक 52, 5 52 बच गया, 5 56 नहीं होता है। 13 चौक 52 नहीं, 13 3 39, 39 के बाद कितना बचेगा 9 बचेगा, 94 भी नहीं कटेगा 13 से। तो 13 चौक 13 पंच 65, 2 13 दूनी 26, ये मेरा आंसर आ गया, कट गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है इसको काटेंगे, देखो कितनी बार 3 दूनी 6, चौक 24, 4 और 1 5, आंसर आ गया 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% है। देखें अंकित मूल्य 100 हो गया, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 128, 15% छूट दे रहा है। 15% छूट मतलब 3/20, 20 पे 3 की छूट मतलब 17/20 में बेचा होगा। काट लेते हैं, तो काटेंगे तो 4 से काट लेता हूँ, 4 पंचे 20, 4 3 12, 4 दूनी 8, 5 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा 500, और ये आएगा कितना था 17, 17 दूनी 34, हंसलाई 3, 17 3 51, 4 54, कितने की छूट आ रही है 44 की, कितने पर 5 पर।
तो उसको करेंगे 8.40 ये आ गया 8.8% का आपको जो होगा लाभ होगा। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला ई का 30% एफ के 60% के बराबर है। तो यहाँ से एक रेशियो बनाएंगे तो ई आ गया 2 और एफ आ गया 1। पूछा क्या, ई और एफ का रेशियो पूछा, 2 रेशियो 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बराबर करके परसेंटेज बराबर कर देना, बस दोनों का आंसर आ जाएगा। बोला एक कार का विक्रय मूल्य 640 रुपये है, यदि इसको 60% की छूट पर बेचा गया। 60% का छूट मतलब 3/5, तो 5/3 की छूट लेके कितने में बेचेगा, 2 में। और 2 की वैल्यू कितनी रखी है, 640, तो 1 की वैल्यू आएगी 320। पूछा क्या अंकित मूल्य बचा है, तो अंकित मूल्य तो 5 था। 0 5 दूनी 10 हासिलाई 1 5 3 15 1 1600, कितना आ गया 1600, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला एक आदमी अपनी आय में 58% खर्च करता है। मान लो आय 100 थी, 58 खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा 42। पक्की बात है कि नहीं। बोला है कि आय 30% बढ़ जाती, तो मान लो आय बढ़ा दी 30, आय कितनी होगी 30 बढ़ गई। बोला इसके व्यय में 25% वृद्धि होती है, तो इसका 25% निकालेंगे। 58 का 25% मतलब 1/4, तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, कितना बचा, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, कितना बढ़ गया 14.5, कितना बढ़ गया 14.5। तो टोटल आय 30 बढ़ी थी, ये 14.5 ही बढ़ी है, तो ये कितना बड़ा होगा 15.5, कितना बड़ा होगा 15.5। अब देख लेते हैं 42 पर 15.5 कितना परसेंट है, तो 42 का 15 लाएंगे 0/100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 21 बार, यह आ जाएगा 55 25 हंसलाई 2, 55 25 2 7, 5 5 और 1 और 2 7, 5 5 2 7 ही तो आएगा ना, हाँ सही है। और 21 से काटेंगे 21 3 63 होता है, 21 चौका 84, 4 बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो 3 से 1 ही ऑप्शन शुरू है 36.9%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि इसको, अच्छा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो 60 आएगा, 60 को 1/, ये आ जाएगा 1/20 है ना। 5 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे इसको 3 बार, आंसर आ गया 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार फूलदान को 3500 रुपये में बेचता है, यदि फूलदान का क्रय मूल्य इतना है तो लाभ प्रति बताओ। देखो 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 4 पे 1 का लाभ यानी 25%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। बोला है कि पी क्यू को 40% के प्रतिशत के लाभ पर बेचता है। मान के चलो पी को अगर 5 की मिली, तो क्यू को कितनी बेची, 7 की बेची। बोला क्यू आर को इसको 80% के लाभ पर बेचता है, तो आर को पड़ी 7 की, और 7 पे 80% का लाभ मतलब देखो 4/5, तो 5 की चीज़ 4 का लाभ लेके कितनी बेचेगा 9/5 की। बोल रहा है पी और आर के क्रय मूल्य का अनुपात, तो इसको तो हटा दो, इसकी कोई बात ही नहीं है ना। तो देखो इसको यहाँ लेके आएंगे तो 55 25 और 7 9 63, तो 63 25 अनुपात 63, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 14 × 14 कितना होता है 1.96 आएगा, कितना आएगा 1.96 आ जा भैया, ये आएगा 1.96 प्लस इसको करेंगे 1.44 प्लस इसको करेंगे 1.69, कितना आ जाएगा 1.69। 9 4 13, 13 6 19, यूनिट डिजिट 9 सबका ही आ रहा है, और हासिलाई 1, 6 4 10 9 19 और 1 20, तो 0 आएगा। 0 किस में आ रहा है 5.09 में आ रहा है, बस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। बोला जा रहा है कि 11 छात्रों के समूह के द्वारा प्राप्त अंक 53 थे, तो 11 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। अब 11 से मल्टीप्लाई करना अगर आपको आता हो, कुछ नहीं करना होता, इनके पहले 3 का 3 लिखो, फिर 5 और 3 8 लिखो, फिर 5 का 5 लिख दो, तो 11 से मल्टीप्लाई 583 आ गया। 13 करो 13 अट्ठे 104 होता है, असलाई 10, 13 चौक 52 10 62 हो गया। ऑप्शन 4 3 7 8 2 10 6 5 11 1 12, तो ये आ गया टोटल 1207। 1207 का डिवाइड देना कितने 24 से, तो 24 पंचे तो 120 होता है, 5 बार पूरा जाएगा और लास्ट फिर 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ से 7 जाएगा नहीं, तो 50 करके कुछ आंसर है क्या ऑप्शन में 50.29 एक ही आंसर है, खत्म सवाल। ठीक है। बोला एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है। अब बताओ 38% अगर लड़के हैं तो परसेंटेज में तो हमेशा सारी चीज़ 100 मानी जाती है। 38 लड़के हैं तो लड़की कितनी होंगी, आप बताओ सर, आप लड़की होंगी 32, रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 19 रेशियो 31, तो 31 की वैल्यू कितनी रखी है 31, 19 की वैल्यू कितनी आएगी, तो फिर 19 की वैल्यू भी 19 आ जाएगी भाई। ठीक है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, बोला दो समान रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर है, 160 मीटर है ना, तो यानी उनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी ये बताओ आप। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई अगर 160 मीटर है तो उनके बीच की लंबाई आएगी 320 मीटर, कितनी आएगी 320। बोला 32 सेकंड लगते हैं उनको पार करने में, तो 32 से कितनी आ जाएगा 10 सेकंड, कितनी आ गई स्पीड दोनों की 10।
आप देखो ना, ये 10 जो आई है ये मीटर पर सेकंड में, लेकिन पूछे किसमें, किलोमीटर पर सेकंड में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। तो 5 सेकंड को 5 दूनी दे, 18 दूनी 36। अब 36 क्या है, ये S1 + S2, क्योंकि आप जानते हैं विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती हैं। अब दोनों की 36 है, तो एक की कितनी आएगी, 18। कितनी आएगी, 18। ठीक है। मतलब एक कार का प्रारंभिक मूल्य 15,000 रुपये है, उस पर प्रत्येक वर्ष में 20% की कमी होती है। 20% की क्या हो जाती है, उस पर कमी हो जाती है, उसको काट दो। अब प्रत्येक वर्ष 20% की कमी हो रही है। एक बात बताओ, अगर पहले तो पूछ कर रहा 2 वर्ष बाद उसका मूल्य बताओ। देखो पहली वर्ष 20% की कमी मतलब 1,50,000 में 30,000 की कमी आएगी, तो 1,20,000 की रह जाएगी पहली वर्ष बाद। फिर बोला है कि फिर 20% कमी आएगी, तो 1,20,000 का 20% कितना होता है, 24,000। तो 1,20,000 में से 24,000 घटाएंगे तो कीमत बचेगी आपकी 96,000, है ना। इतना तो इतनी कैलकुलेशन तो मत कर ही सकते हैं यार, सिंपल था। अगला क्वेश्चन था, ए बी से 40% कम कुशल है। ए बी से 40% कम कुशल है, मतलब ए अगर 5 काम करता है तो बी कितना कर पाएगा, सॉरी बी अगर 5 काम करता है तो ए कितना कर पाएगा, 3। बोला कि बी 16 दिन लगते हैं बी को एक काम करने में, तो 16 दिन में कितना कर देगा, 16×5 = 80, यानी टोटल काम कितना हो गया, 80। बोला ए को कितने दिन कितना सा लगेगा, तो देखो ए की क्षमता कितनी है, 3, तो 80/3 सॉल्व करना है क्या, नहीं करना, यही ऑप्शन है। ठीक है दोस्त, तो ये था आपका पेपर। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है, कुछ भी कमी आपको वीडियो में दिखाई देती है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, हम उस पर ज़रूर सुधार करेंगे। धन्यवाद।